हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 डिग्री का होता है, ए बी सी, इसके चारों ओर घूमती है और साथ में कुछ फंक्शंस साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, इन 6 फंक्शंस के चारों ओर घूमती है। आपने अभी तक इन ये बेस पे क्वेश्चंस किए थे। आज जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में वो है यूलर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो यूलर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस नहीं, वैल्यूज यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। देखिए, यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज सारी की सारी आपको यही निकालनी है जो अभी लिखी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। आपको यही सारी वैल्यूज निकालनी है जितने भी फंक्शंस चलेंगे। पहला है यूलर्स, तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में e की पावर x, इसका सीरीज देखी होगी। इस फंक्शन की वैल्यू कितनी थी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल सो ऑन। ये ऐसा देखा था। एक e की पावर x देखा था, सेकंड आपने साइन x का देखा होगा, साइन x का x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखिए, ऑड में चल रहा है, ऑड। और सेकंड होता है आपका cos x। cos x ये इवन की पावर में चलता है, इवन मतलब सम और ये विषम। ये आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल सो। तो आपको ये सीरीज याद रखनी है। यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू ये नहीं है, निकालने के लिए इनकी हेल्प चाहिए होती है। ये रिवीजन के लिए लिखा है, आपको इनकी जरूरत पड़ती है यूलर्स के लिए, ठीक है। जो e की पावर x का लिखा था अभी, e की पावर x बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसमें अगर x की जगह पे मैं आईटा थीटा रखता हूँ, x की जगह पे आईटा थीटा, तो e की पावर आईटा थीटा, तो इसकी वैल्यू आती है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑन प्रिपेयर कर रहे हैं एलटीओ लेक्चरर के लिए, तो हमें सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। e की पावर आईटा थीटा, ये क्या आ जाएगा आपका cos x प्लस आईटा sin x। ओ, थीटा है तो ये थीटा आएंगे, और e की पावर माइनस आईटा थीटा, ये क्या आएगा? cos ऑफ थीटा माइनस आईटा साइन ऑफ थीटा। क्लियर? e की पावर माइनस और e की पावर प्लस, ये किससे निकला है? इस वाले फंक्शन में ये वैल्यू रखिए। एक बार x इक्वल टू आईटा थीटा लिखा है, नेक्स्ट टाइम x इक्वल टू माइनस आईटा थीटा रखा है। ये दो वैल्यू रखी है, दो वैल्यूज मिली हैं, ये दो इक्वेशन, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ अब इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, हमें क्या मिलता है। देखिए, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? e की पावर आईटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आईटा थीटा इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कट जाएंगे, क्या बचेगा? 2 cos ऑफ थीटा। तो यहां से cos थीटा निकाल लीजिए, cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू e की पावर आईटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आईटा थीटा अपॉन 2। ये यूलर का फंक्शन है, यूलर एक्सपोनेंशियल वैल्यू किसकी? cos थीटा की। सेकंड, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा?
ई की पावर आइटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आइटा थीटा इक्वल्स टू, ये कट जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आइटा 2 ऑफ साइन थीटा। यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, साइन थीटा इक्वल्स टू ई की पावर आइटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस ऑफ आइटा थीटा अपॉन 2 ऑफ आइटा। ये देखिए, ये आपकी साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू, आपने दो वैल्यूज निकाल ली हैं। अब बाकी आप इन दोनों की हेल्प से निकाल सकते हो। आप tan की निकालोगे तो दोनों को डिवाइड कर दोगे, कॉट की tan का उल्टा। अगर उन्हें वो नहीं आएंगी निकालनी तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं उन्हें निकाल के दे दूंगी, ठीक है। साइन की मिल गई, कॉस की मिल गई। नेक्स्ट है आपका हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन मींस ये नॉर्मल है, हाइपरबोलिक आएगा तो साइन हाइपरबोलिक थीटा, इस पूरे को एक साथ पढ़ते हैं, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, साथ में एक एच का सिंबल जिसे हम हाइपरबोलिक के लिए कहते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक। ओके, अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हाइपरबोला आएगा किसी भी साइड, तो जो अपोजिट साइड होगी वहां आइटा नहीं आएगा, वहां पर आइटा नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर हाइपरबोला आ रहा है लेफ्ट में तो राइट में आइटा नहीं आएगा, या फिर राइट में हाइपरबोला आ रहा है तो लेफ्ट में आइटा नहीं आएगा, ओनली एंड ओनली हाइपरबोला आएगा या फिर आइटा आएगा। देखिए करते हैं। अभी हमने फाइंड आउट किया था साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पे हाइपरबोलिक आ गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो यहां पे आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। ये देखिए यहाँ पे आइटा था, आइटा नहीं आएगा फर्स्ट। सेकंड है आपका कॉस हाइपरबोलिक x, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2, ये कॉस हाइपरबोलिक x है। सिमिलरली tan का निकाल लीजिए, थर्ड tan ऑफ हाइपरबोलिक x, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, साइन अपॉन कॉस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये tan ऑफ हाइपरबोलिक x की वैल्यू आ जाएगी। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, केवल और केवल आगे से क्या आ जाएगा इनवर्स। देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन में आपने इनकी वैल्यू निकाली है, cos हाइपरबोलिक x, tan ऑफ हाइपरबोलिक x एंड सो ऑन, ठीक है। आपके जितने भी हैं हाइपरबोलिक फंक्शन या हाइपरबोलिक वैल्यू, सब में आपको इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। यूलर्स एक्सपोनेंशियल में आपने इनकी निकाली थी, हाइपरबोलिक में इनकी निकाल दी है। अगर आप इनवर्स कह रहे हैं तो इनवर्स में क्या निकालोगे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसकी वैल्यू निकालोगे। अरे हम यूं लिखते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक x, यहां से x निकालिए तो क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y, यहां से आया। सिमिलरली कॉस, अब इनके फॉर्मूले होते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले ही यूज कर रहा हूं, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, डेरिवेशन आपके काम के नहीं है, तो हम एक एक करके फॉर्मूले लिखते हैं। फर्स्ट साइन हाइपरबोलिक x, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक x, इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सेकंड cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। थर्ड tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल्स टू, अभी देख लीजिए साइन अपॉन कॉस, tan निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड करके जो सॉल्व आएगा वो आ जाएगा डायरेक्ट हाफ log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, बस इतना ही।
ठीक है, ये 3 याद रखिए, बाकी की 3 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो इसमें समझानी थी, अगर कभी लॉग ऐसा लिखा हुआ है सिंपली, तो ये ई बेस पे होता है। कहीं पे भी आपको ln दिखता है तो इसका मतलब होता है log एट ई बेस। ये ध्यान रखिएगा, log एट ई बेस। ln कहीं बुक्स में ln लिखा हुआ है, कहीं में सिर्फ log लिखा है। अगर log लिखा हुआ है ओनली तो ई बेस पे, ln मीन्स नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग और लॉग में कोई फर्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ln है, इसको log में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो लॉगरिथमिक टेबल होती है वो 10 बेस पे होती है। तो अगर आपको इसको log ऑफ 10 बेस पे कन्वर्ट करना है तो आपको इसको 2.303 इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपका नेचुरल लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट अगर होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन देखिए, सर्कुलर फंक्शन आप लोगों ने ऐसे में लिखा हुआ देखा होगा, साइन ऑफ आइटा वाई इक्वल्स टू आइटा साइन हाइपरबोलिक वाई। सिमिलरली कॉस टेन सेक सब में लिखा होता है, लेकिन ये आता कैसे में? सर्कुलर फंक्शन देखिए, आप सभी को पता है, अगर साइन ऑफ एक्स लिखता हूं मैं तो ये क्या आएगा, ई की पावर आइटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस ऑफ आइटा एक्स अपॉन 2 आइटा। यहां पे करना क्या है, आपको केवल x की जगह पे आइटा y पुट कर देना है। x की जगह पे आइटा y पुट कर देना है, तो इसमें आइटा y पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन ऑफ आइटा y इक्वल्स टू ई की पावर आइटा आइटा y माइनस ई की पावर आइटा माइनस यहाँ पे ई की पावर आइटा आइटा y अपॉन 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, आइटा 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 स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर आइटा स्क्वायर, वो भी माइनस, लेकिन माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, अपॉन 2 ऑफ आइटा। ये इतना बन गया, ऊपर कर लेते हैं अब। तो ये क्या बना, साइन ऑफ आइटा वाई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस आइटा वाई माइनस ई की पावर वाई अपॉन 2 ऑफ आइटा। ये इतना बन गया। अब ऊपर और नीचे आइटा से मल्टीप्लाई करवा लीजिए, आइटा से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर वाई इंटू आइटा अपॉन 2, और आई आई का -1 तो -2। ये देख लीजिए यहाँ पे -2, अगर मैं इस माइनस को शिफ्ट कर दूंगा ऊपर तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर y माइनस ई की पावर -y अपॉन 2 होल इंटू आइटा। अब ये देखिए, ये किसका फंक्शन है, ये किसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये है आपकी साइन हाइपरबोलिक y। ये ध्यान रखिए, ये क्या है, साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू है। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, साइन ऑफ आइटा y, साइन ऑफ आइटा y इक्वल्स टू आइटा साइन हाइपरबोलिक y। ये क्या चीज है, ये है रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन विद हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन के बीच में रिलेशन है। ठीक है, सिमिलरली साइन का निकाला है, कॉस का निकाल लीजिए, कॉस ऑफ आइटा y इक्वल्स टू आइटा कॉस ऑफ y। टेन का निकाल लीजिए, टेन ऑफ आइटा y इक्वल टू आइटा टेन y। ये आगे इसी तरह चलते रहेंगे, आपको सारे के फंक्शन निकालने हैं। अगर नहीं हो पाए तो आप
कमेंट कीजिएगा, मैं फोटो अपलोड या वीडियो अपलोड कर लूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सर्कुलर फंक्शन पे ही है, लेकिन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होता क्या है उसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली आप जानते हो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई लिखा जाता है, ये आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, और e की पावर अगर z लिखा हुआ है तो इसे क्या लिखेंगे, e की पावर x प्लस आइटा वाई, आप इस कंडीशन में लिख सकते हैं। और e की पावर थीटा लिखा हुआ है अगर, जो आपने पहले पढ़ा था, e की पावर आइटा थीटा, इसे cos ऑफ x प्लस आइटा साइन ऑफ x। ये जो वैल्यूज हैं ये डायरेक्ट एक मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ये कई बार पूछे गए हैं, पूछे गए इन द सेंस डायरेक्ट नहीं पूछे गए, ये अप्लाई करके निकालने होते हैं, इन्हीं को अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर्स आ जाते हैं। तो आप इनका ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम टाइम आते हैं। अब आता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। देखिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में क्या है, अगर आपने लिख दिया साइन ऑफ थीटा तो इसको क्या लिखोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप x प्लस आइटा y की जगह पे u प्लस आइटा v लिखते हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा की जगह पे लिखा x प्लस आइटा y, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, u प्लस आइटा ऑफ v। ठीक है, यहां से इनवर्स निकालिए तो x प्लस आइटा y ये डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स u प्लस आइटा v, ये डायरेक्ट इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस आइटा y को आप z भी लिखते हो, ये ध्यान रखिएगा, आइदर दिस और आइदर दिस, ये किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बात की है, तो आपने अभी निकाला था साइन इनवर्स u प्लस आइटा v इक्वल्स टू x प्लस आइटा y। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं कुछ लिख रहा हूं उसका ध्यान रखिएगा, ये है कैपिटल लेटर में और नीचे लिख दिया है साइन इनवर्स u प्लस आइटा v इक्वल टू फंक्शन। सिमिलरली cos इनवर्स u प्लस आइटा v इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, और cos इनवर्स u प्लस आइटा v इक्वल्स टू x प्लस आइटा y। मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है स्मॉल लेटर में और ये लिखा है कैपिटल लेटर में s। सिमिलरली cos लिखा है स्मॉल लेटर में, और ये वाला नहीं, ये वाला cos लिखा है कैपिटल लेटर में और ये वाला cos लिखा है स्मॉल लेटर में। कभी भी अगर आपके पास स्मॉल लेटर वाला फंक्शन आए तो वो हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन को डिनोट करता है। अगर कैपिटल लेटर वाला आता है तो जनरल सॉल्यूशन को डिनोट करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर साइन का s कैपिटल लिखा हुआ है तो वो जनरल सॉल्यूशन का है, अगर साइन का s स्मॉल लिखा हुआ है तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का है। और इनकी लिमिट ध्यान रखिएगा, लिख देता हूं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन, तो साइन का s कैपिटल, साइन इनवर्स u प्लस आइटा v इक्वल्स टू, जनरल सॉल्यूशन आपको पता है ये होता है n पाई प्लस -1 की पावर n x प्लस आइटा y। ये जनरल सॉल्यूशन है। और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब बनेगा, जब साइन की लिमिट याद होगी आपको। साइन की लिमिट क्या है, π/2 तक, ये लिमिट ध्यान रखिएगा। साइन -π/2 से +π/2 तक जाता है। सिमिलरली कॉस का लिखता हूं,
कॉस इनवर्स u प्लस आइटा v, कॉस का c कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस डायरेक्ट x प्लस आइटा y, और इसकी लिमिट, ये भी जनरल सॉल्यूशन है, ये प्रिंसिपल कब बनेगा जब ये 0 से पाई यहां तक जाएगा, ये लिमिट है इसकी 0 एंड पाई। 10 का लिख दूंगा तो tan इनवर्स u प्लस आइटा v, तो इसका साइन का सेम होता है n पाई प्लस x प्लस आइटा y, और इसकी लिमिट क्या होती है माइनस π/2 से π/2 तक। तो अगर इन 4 टॉपिक्स में कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।